जय हिंद दोस्तों, और मैं आया हूँ सिंगू बॉर्डर पर और एक ऐसी तस्वीर जो आपको विचित्र कर देगी और इस वीडियो को शेयर करने के लिए मजबूर कर देगी। आइए दिखाते हैं, गोदी मीडिया की असलियत दिखाते हैं। ये हमारे एक भाई ने लिखा हुआ है, जी न्यूज रिपब्लिक आज तक, डोंट कवर अस, यू आर अ फेक मीडिया, हैशटैग गोदी मीडिया। अंजना आंटी, ये आपकी इज्जत है, ये आपकी इज्जत हो रही है। सुधीर चौधरी जी, ये वीडियो कभी डिलीट नहीं होगी। जब आपने कहा था कि 2000 के नोट में चिप पाई जाती है, कयामत गुजर जाएगी, कयामत तक वो वीडियो कभी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि आखिर किसानों को ऐसा लिखना क्यों पड़ा कि गोदी मीडिया फेक है। मैं रीजन बताता हूँ। हमेशा गोदी मीडिया ये चिल्ला रही है कि ये खालिस्तानी है, कांग्रेसी है, वगैरह वगैरह। वही दूसरी तरफ जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह, वो ये कहते हैं ये जो आंदोलन है वो किसानों का है। जिनके आका खुद ये बात कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, तो उनके प्यादे ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन खालिस्तानी का है। अब किस पे भरोसा करें, क्या किया जा रहा है? ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर होंगे जो भेष बदल के आते होंगे, वो सोचते होंगे कुछ मिले, लेकिन वो यहाँ आते होंगे तो नाश्ता जरूर करते होंगे, खाना जरूर खाते होंगे। ये किसानों का दिल बड़ा है, यानी आप इन्हें बदनाम कर रहे हो पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए, लेकिन वो यहाँ आते हैं तो पहले आपको खाना खाना पड़ता है। एक बात मैं कह दूं आपसे, कसम है उस अन्न की जो अन्न आपने सुबह खाया होगा। अगर आप अन्न बोने वाले इंसान पर शक करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप इंसान की कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये किसानों का दर्द है जो आज ट्रैक्टर पे लिखना पड़ रहा है, ये क्रेडिबिलिटी है। मैं चाहता हूं अंजना आंटी एक बार आइए, आप जमीनी स्तर पे देखिए। आपका पूरा चैनल, ये बहुत सारे चैनल जो कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, आप देखिए ना, सुबह से लेकर दोपहर के 2-2:30 बज चुके हैं, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे विदिन एक नारा भी ऐसा नहीं मिला जो खालिस्तान को सपोर्ट करता हो या कांग्रेस का। यहाँ कोई नेता नहीं मिला। क्या कोई राहुल गांधी आए हैं यहाँ कोई चंद्रशेखर आजाद आए हैं? ये सारे के सारे लोग किसान है ना, इनके दर्द को आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। आपके चैनल के जरिए हम ये कहते हैं कि ये जितने लोग खड़े हैं जी, किर्त करने वाले मेहनती लोग, दिन रात खून पसीना करके ये मेहनत करने वाले लोग हैं, जितनी ट्रॉली ट्रैक्टर खड़े हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ खाने का सामान है और इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात, इन किरती किसानों और मजदूरों की लड़ाई उन उद्योगपतियों मोदी शाह, अमित शाह एंड अंबानी अंडानी के साथ है। हम झुकेंगे नहीं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ, एक इंसान है जो पिछले 6 साल से क्वारंटाइन है, शक्तिमान, जिसका नाम है अन्ना हजारे। क्या कहना चाहते हो? क्योंकि किसान का आंदोलन है, अगर वो किसान के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि 6 साल पहले उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई थी वो ये बताया था कि हम किसानों के साथ हैं। 6 साल से वो बंदा गुजर गया, दिखाई नहीं दे रहा। वो तो क्या कहना चाहते हो? वो तो इन्हीं के प्लेटफॉर्म से तैयार किया हुआ था, इनका ही पहाड़े का टट्टू था, हम तो कुछ उसको समझते नहीं जी। अन्ना हजारे वगैरह इनका ही तैयार किया हुआ था। अगर वो उसका दर्द महसूस करता तो आता, वो तो मैं यही कहना चाहता हूँ, शक्तिमान कहाँ हो तुम? आज अंधेरा छा रहा देश में, आज आपको जरूरत है। 2014 में जब निर्भया कांड हुआ था तो आपने कैंपेन चलाया था और हमें भी लगा था ये शक्तिमान पैदा हो गया, लेकिन आज वो शक्तिमान 6 साल से दिखाई नहीं दे रहा। जब वो आंदोलन पर बैठा था जी, जब अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठा था तो प्लेटफॉर्म कैसा तैयार था जी, बोतल कैसे आ रही थी जी, कैसा स्टेज तैयार था जी। तो इधर आज एक आंदोलन हो रहा था, उसके कंपैरिजन आप इसको चेक कर लीजिए। हमारे किसान नीचे सो रहे हैं जी, हमारी बीबी सड़क पर बैठी हैं 3-4 से, तो वो कैसे हाईजैक किया हुआ वो था, हम समझते नहीं है। आज का बच्चा जागरूक हो चुका है, वो बातें गई, जो हो गया पीछे हो गया, अब और आगे नहीं होगा जी। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है 26 तारीख से चल रहा है, ये कब खत्म होगा? कि मतलब जितना चਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੀੜੇ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਆਟਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ, यूपी सारे इकट्ठे किसान जिन्ने भी मजदूर भी, जिन्ना चिर काले कानून रद्द ना करेगा उन्ना चिर यही तो उठाएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस बात को मानेगी? जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, सरकार कहती है हमें किसानों से प्यार है, एक माँ को अपने बेटे से प्यार होता है, बेटा बच्चे बदतमीजी करता है, जिद करता है, माँ सारे काम छोड़ने के बाद बर्तन माजना छोड़ देती है, खाना बनाना छोड़ देती है, पहले बच्चे के पास जाते हैं, उसे दुलकारती है, उसे प्यार करती है। अगर मोदी जी किसानों से प्यार करते हैं तो वो कभी जो चल रहा है उनका, वो एक बार भी आपसे मिलने तैयार क्यों नहीं? आखिर क्यों डर लगता है मोदी जी को आपसे? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜੁਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਜੇ ਲਿਬੜ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵਾਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ
ਮਿਤਈ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 19 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ खर्चे ਅਸੀਂ जना बड़ा शांतिपूर्ण चल रहे हैं, कोई गलत नहीं होएगा काम। इन्होंने गलत बंदे नहीं, मैंने तो खुद चेक कर रहा हूँ, सुबह से मैं तो चेक कर रहा हूँ ना कि ऐसा कोई मिल जाए ना, खालिस्तान कहने वाला मिल जाए, जो गोदी मीडिया चला रहा है, ये लोग चिल्ला रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ है भी नहीं है। यही खालिस्तान मांगते नहीं। अच्छा, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਗੜਾਜ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜੇ ਆ ਬਾਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਬੰਦੇ 5 ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, कुछ ऐसी करांगे उन्हें चर उठांगे ना जिन्हें चर काले कानून रद्द ना कराएगा। एक बात तो क्लियर है कि जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, देखो मीडिया को तो सब लोग इनकार कर चुके हैं, पहले इग्नोर कर चुके हैं, और ये ट्रैक्टर इस बात का सबूत है, जहाँ जिस ट्रैक्टर पर ये लिखा हुआ है कि जी न्यूज़, रिपब्लिक और आज तक डोंट कवर अस, यू आर अ फेक मीडिया, हैशटैग गोदी मीडिया। और मैंने आपको उसका रीज़न भी बताया था। मैं सिंपल सी एक बात जानना चाहता हूँ ज़मीनी स्तर पर कि इस कानून को मैं भी पढ़ रहा था और इस कानून को मैंने समझने की कोशिश करी। सारा खेल एमएसपी का है। जैसे अगर जहाँ तक मैं समझने की कोशिश करता हूँ, किसानों के साथ एक प्रॉब्लम हुई है। जैसे आलू है, आलू जब वो बोते हैं तो उसकी रेट एक ज़्यादा होता है, जब 6 महीने बाद जब वो बेचने जाते हैं उसकी रेट कम हो जाती है। इसलिए एमएसपी तैयार की गई सरकार द्वारा, ठीक है, और उसमें कहा गया कि हम आपको गारंटी देते हैं, एक बैग बन जाती है कि ये आपको रेट मिलेगा। जैसे 50 रुपये का रेट है आज, तो सरकार ने एमएसपी तैयार कर दी कि 55 रुपये का रेट मिलेगा 6 महीने बाद भी हम आपको खरीद लेंगे। तो किसान उससे मजबूत होता था। लेकिन क्या होता था कि उस एमएसपी वो इस बार इतनी बड़ी नहीं है। सरकार कह रही है, गोदी मीडिया कह रही है कि एमएसपी बढ़ी है, लेकिन इस बार वो इतनी एमएसपी बढ़ी नहीं है जहां तक मैंने कानून पढ़ा है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ 1100 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 1888 ਰੁਪਏ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਮਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜਦੇ, ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਛੇਲਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤਾ ਲਿਆ के बीज देंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि अगर अभी यहाँ हमारे देश के जो आका हैं, मासूम मोदी जी हैं, मोदी जी, अमित शाह और योगी जी यहाँ आए और गुस्सा तो है किसानों का, तो सबसे पहले आप लंगर खिलाएंगे उन्हें या फिर कैसे बात होगी? साडा किसे दा बैठ नहीं, साडे नाल नीवा होके आवे, ताले बजने से हैं, नीवा होके आवे वो साडे कोले, साडी गल सुनी। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ बैठ थोड़े थोड़ा है, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। मतलब आपकी लड़ाई बेचारी की लड़ाई है। हां, बेचारी की लड़ाई साडी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ लड़ाई साडी कानून ਦੀ लड़ाई, साडे कानून वापस कर दे। ये किसान का दिल देखिए, ये वही किसान है जिन पे 26 तारीख को लट पकड़ा गया, उसके बाद बौछारें हुई। इनके मन में इतनी जगह है हमारे देश के पीएम जी के लिए। मुझे लगता है कि पीएम जी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, बट आपको एक बार आना चाहिए, इन किसानों से मिलना चाहिए। इतना प्यार आपके साथ कोई कर नहीं सकता, और आप हिंदुस्तान में एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिसको एक ऐसा सपोर्ट मिला है और आपको पूर्ण बहुमत मिला है। मुझे लगता है कि ये एक ईगो हो सकती है या एक अहंकार हो सकता है, जो वो अहंकार जो आपको किसानों से मिलने के लिए मना करता है या वो डर लगाता है, तो एटलीस्ट उस अहंकार को ख़त्म करने की ज़रूरत है। खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये हुई कि यहाँ आकर के मैंने जो गतिविधि देखी है, हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं देश के लिए प्यार है, और प्रधानमंत्री के लिए भी प्यार है। मतलब नाराजगी वो एक कानून के रूप में है, कानून के रूप में, ठीक है, ये कानून के रूप से साडा कोई वैर है, साडा वैर साडे पंजाबियों ने मार दिया। ये वड्डियां व्यापारियां दे नाल सानू वीच रिहा। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾਨੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਮੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰੋਲਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਲਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੋੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ करता ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਘਰ ਚੱਲ के। जो किसान आए हुए हैं, क्या स्पेसिफिक हरियाणा से या पंजाब से हैं या पूरे इंडिया से हैं? ये पूरे इंडिया से आ रहे हैं। हाँ, पूरे इंडिया से आ रहे हैं, जिन्ने भी आ रहे हैं पूरे इंडिया से आ रहे हैं। सारे पहले पंजाब तो हरियाणा में उन्हें दबाया थी। हमें पता चला है कि इसने ट्रेनें रद्द कर दी हैं जी, किसान जहाँ ना आए जी। किसान आ रहे थे जी, किसान आ रहे थे, किसानों का आंदोलन रोकने के लिए इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी हैं। लेकिन ये तो शुरुआत है जी। देखो,
जब पंजाब के किसान कहाँ अमृतसर गुरदासपुर जहाँ से डबल पड़ता है 600 किलोमीटर से आ सकते हैं, तो वो भी आ जाएंगे, आने को रोक नहीं सकते हो। इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब किसान जाग चुका है सारे हिंदुस्तान का, तो ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे ट्रेनें रद्द कर दे, पहले उन्होंने कोरोना का हुआ खड़ा किया, जब हमने 26-27 का आंदोलन ऐलान कर दिया तो इन्होंने आंकड़े बढ़ाने शुरू कर दिए जी, कोरोना इतना बढ़ गया है, कोरोना इतना बढ़ गया है। हम तो पंजाब में 3 महीने से कर रहे हैं। कोरोना चलो होगा, हम नहीं कहते, लेकिन कोरोना की आड़ में जो हमारे साथ धोखा हुआ है। एक सवाल मेरा पर्सनली है जो मैं फील कर रहा हूँ कई साल से, क्यूरियोसिटी भी है। मैंने ये बात शाहीन बाग में भी देखी कि जो आप लोग लंगर कराते हैं या कोई भी बंदा मुसीबत में हो तो सबसे पहले कॉल आपकी होती है कि इस बंदे को खाना होना चाहिए। कहीं भी देखा मैंने, और ये मैटर नहीं करता कि वो बंदा चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके लिए इंसान मैटर करता है कि सबसे पहले उसे खाना खिलाना है। तो ये जो आपको मोटिवेशन मिलती है, ये क्या मतलब बाही गुरु जी हैं, मतलब उनका उपदेश है या आपको एक सोशली खुद का मैसेज है? क्या मैसेज है ये? हमारा खुद का कुछ नहीं है जी, जो कुछ है वो परमात्मा का है जी। हमारे अकाल पुरख का है जो कुछ। हमारे गुरु रामदास ने श्री दरबार से अमृतसर के 4 दरवाजे रखे हैं जी। सब 4 दरवाजे का मतलब ये है कि दरबार साहब में कहीं भी से भी कोई भी एंट्री कर जाए जी। जब आप श्री अमृतसर जाओगे ना गोल्डन टेम्पल, तो आप देखोगे वहाँ 4 दरवाजों से एंट्री होती है। हाँ। उनका संकेत है किसी भी धर्म का, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके लिए गुरुद्वारा है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। आप यहाँ भी देख रहे हैं जी। ये तो हमारा किसी का नहीं, वो परमात्मा बाबे नानक की जो रीत तुरी हुई है। हाँ। उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कल भी एक आप जैसा रिपोर्टर पूछ रहा था कि ये कौन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये किसी के लिए कहना कि ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन खा रहा है, कौन दे रहा है, गुरु जी की कृपा है। इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कितने सालों से ये शुरुआत, जैसे कि हम तो देखो 20 साल हो गए, हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन देखो जी इसको कभी समझ ही नहीं पाए। जब से जहाँ तो ये बुजुर्ग बता सकते, जब से गुरु नानक देव ने ये शुरू किया है, जब से गुरु नानक देव जी ने शुरू किया है तब से चलाता चलता रहेगा, चलता है, चलता ही रहेगा। भाई एक बात तो तय है, मैं इन लोगों से मिला हूँ, ना इनके अंदर कुछ खोने का डर है, ना कुछ पाने का लालच है। और जिस इंसान के अंदर या जिस इंसान के अंदर ना कुछ खोने का डर हो, ना कुछ पाने का लालच हो, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। मुझे लगता है मोदी जी आपको एक बार आकर इनसे बात करनी चाहिए, इनके दिल में बहुत जगह है। सबसे पहले आपको यहाँ आकर लंगर खिलाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।